काश कि हम मम्मी के पास होते। ऐसा मत कहो मेरी जान, कुछ दिन बाद अम्मी आ जाएंगी। मामू अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मेरी जान। ऑपरेशन के बाद हंसते हुए घर आ जाएंगी। अगर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो? कुछ नहीं होगा। जब आएंगी तो देखना हम लोग कितना खुश होंगे। सब मिलकर घूमने जाएंगे, फिर कहेंगे चलो लड़कियों सोने का टाइम हो गया। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है मामू। कुछ नहीं होगा मेरी जान, कुछ नहीं होगा। अरे वाह, चलो फाल देखते हैं जैस्मीन, क्या ख्याल है? बस करो, रहने दो सफिया, ये कोई वक्त नहीं फाल देखने का। देखते हैं ना कोई खुशी की बात निकल आए। मैं तो जब भी खुश रहने लगती हूँ तो। तुम परेशान मत हो जैस्मीन, मैं बहुत से कैंसर के मरीजों को जानती हूँ जो अब बिल्कुल ठीक हैं। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। अली कमाल जल्दी घर लौट आएगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं आया तो फिर क्या होगा? सब खत्म हो गया सफिया, यहीं तक था बस। तुम ना बिल्कुल पागल हो गई हो। अब मैं किसी को भी दुख नहीं देना चाहती हूँ। जानी नाम की औरत आदिल की गर्लफ्रेंड भी है और आदिल अखबार ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर भी है। ज़ैनब ने आयशा को सादमी की कंपनी में नौकरी दिला दी है, उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। अब वो सब के सब मिलकर बदला ले रहे हैं। ये क्या कह रही हो? ये किस तरह की औरतें हैं? उनका ज़मीर मर गया है क्या? मत पूछे किस तरह के लोग हैं वो। ज़ैनब, रिपोर्टर सीमा, आयशा और अब ये जाले भी मिल गई है। वाह वाह वाह, तुमने तो एक ही दिन में बहुत कुछ मालूम कर दिया महक। अब खाने का ऑर्डर दे देते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है घर के लिए। चली जाना, अभी वक्त ही क्या हुआ है? असल में घर बहुत बिखरा हुआ है, उसे समेटना है। आप डिनर करिए प्लीज। महक, मुझसे भाग रही हो क्या? मुझे जाना है, आप। अल्लाह हाफिज। फस्सू बेटा, ठीक तो हो ना? प्यास लगी है अम्मी। कोई बात नहीं, मैं पिला देता हूँ तुम्हें। अम्मी आप पिला दें। ये लो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता पियो। शुक्रिया। कुछ और चाहिए क्या फसू? मैं जीना चाहती हूँ अली कमाल, कल यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हूँ। तुम ठीक हो जाओगी फसू, बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी। ये मर्ज तुमने दिया है फस्सू, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और कह रहे हो कि सब पहले की तरह हो जाए। क्या फिर? फस्सू, ऐसा मत कहो बेटा, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है मेरी जान। क्या झूठ कहा अम्मी? फसू, जब मैं कब्र में चली जाऊंगी तो खुशी खुशी रहना तुम। मत करो प्लीज बेटा ऐसा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहती बेटा। तुम ठीक हो जाओगी फस्सू। देखो, बच्चियों के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। ये तुम्हें बहुत प्यार करता है, देखना आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। क्यों अली कमाल? जी बिल्कुल। देखा, गनी कहाँ है? गनी, गनी, आयशा बेटा एक गिलास पानी तो लाओ। जी बुरहान साहब। जी कहें बुरहान अंकल? यहाँ मेरे सामने खड़े हो आकर। बाजी की बीमारी को एक किनारे पर रखो, पहले तुमसे कुछ हिसाब ले लूं जो कुछ तुमने किया है। क्यों, क्या हुआ? तुम किस तरह के इंसान हो? जमीर है या नहीं तुम में? इस उम्र में बुरहान ने एक कस्टमर को धोखा देने के इल्जाम में पूरे बाजार में जलील हो गया। तुम कभी इंसान नहीं बनोगे ना? जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने क्या कर दिया बुरहान अंकल? क्या कर सकते हो तुम? 200 की चीजें तुमने 400 में बेच दी। तुम्हारी इस हरकत को चोरी कहते हैं। थू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। देखो, बहू की खातिर तुम्हें केसरिया नहीं भेज रहा, नहीं तो 1 मिनट नहीं लगता मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देता।
बुरहान अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है? अच्छा, तो ये गलत फहमी हो गई। उस लड़की ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी जेब में पैसे रखते हुए। मैंने तुम पर भरोसा किया, तमाम चीजें तुम्हारे हाथ में दे दी और तुमने चोरी करके वही माल जेब में डाल लिया। जलील हो तुम वाकई। ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे धोखा दिया तुमने? वो क्या? बताओ मुझे, क्यों किया? बुरहान साहब, मैं कुछ कह सकती हूँ क्या? मैंने गनी साहब से कुछ पैसे मांगे। क्या? उन्होंने कहा कि मैं दुकान से लाकर दे दूंगा, जब तनख्वाह मिलेगी तो वापस कर दूंगा। एक मिनट, यानी वो पैसे तुम्हें दिए? जी हाँ, अम्मी बहुत बीमार हैं, इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी बहुत, इसलिए। अल्लाह अल्लाह, बेटा मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कभी मना किया क्या? पिछले महीने भी आपने ज्यादा दिए थे, दोबारा कहते हुए अच्छा नहीं लगा, शर्म आ रही थी। क्या वाकई आयशा के लिए किया था? बेटा वो तो ठीक है, मगर कस्टमर को धोखा देना कोई अच्छी हरकत नहीं है। ये रास्ता नजर आया तुम्हें? उस दिन दुकान में पैसे नहीं थे बुरहान अंकल, आयशा को इमरजेंसी थी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आयशा, देखो तुम्हारे साथ भलाई करने के चक्कर में मुझे तकलीफ देने का कदम उठा लिया इसने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझसे कहोगी, ठीक है बेटा? जी ठीक है बुरहान साहब। तुम मुझे बताए बगैर अब कुछ नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धोखेबाज को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है बुरहान अंकल। ठीक है, अब जाओ तुम दोनों। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया था। कोई भी नहीं जानता कि आदिल तुम्हारा दुश्मन है, और फिर उसने आधी अकल वाली औरतों को भी शामिल कर लिया। आधी अकल वाली होंगी वो, लेकिन उन्होंने प्लान बनाया और उस पर अमल भी कर दिया। वैसे भी आधे दिमाग वालों से हमेशा डरना ही चाहिए। ये सब शादी वाले दिन ही क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बेहतर वक्त था, और वो शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। मगर ऑनर, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, सच्चाई हम सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि शहरजाद ने इन झूठी बातों पर यकीन कर लिया। कोई इतला नहीं है क्या? नहीं, मुझे सबसे पहले इन इल्जामात की तरदीद करनी है सबके सामने। क्या तुमने वकील से बात की? मेरे वकील केस की तैयारी कर रहे हैं, कल कोर्ट में दरखास्त जमा करवा देंगे। पहले मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये क्या कह रहे हो? क्यों ना करूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर मैं किस बात से डरूं या छुपूं? तुम्हें और परेशानी में डाल सकते हैं। वो जो चाहते हैं कर लें। मैं पागल हो जाऊंगा जफर भाई। एक झूठी खबर ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है, मैं बर्बाद हो गया हूं। बाज दफा ऐसा लगता है कि खुशी छिन गई है, मगर वही खुशी किसी तरह से उसके हक में बेहतर होती है। बाज औकात हम जिसे छूना चाहें उसे छू नहीं सकते। तुम्हारी खुशियां वापस आ जाएंगी ऑनर, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा ऑनर। बस तुम दुखी मत होना और हिम्मत न हारना, सब ठीक हो जाएगा। आप कैसी है? ठीक नहीं है, कैंसर बहुत ज्यादा फैल गया है। अल्लाह शफा देगा उससे अली कमाल। शुक्रिया। मैं बैग तैयार करती हूँ। जैस्मिन, कुछ नहीं कहो, जाना चाहते हो तो जाओ। जैस्मिन, यकीन करो उसकी हालत बहुत खराब है। और मेरा क्या होगा? हमारा क्या होगा अली कमाल? ऐसा हो क्या मैं चाहता था जैस्मिन? कहा था अलग हो जाते हैं, फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसे कैंसर है जैस्मिन, समझ क्यों नहीं रही? कैंसर, मर भी सकती है वो। मेरे बच्चों की माँ है वो। और मैं क्या हूँ? मैंने कहा था, तुमने नहीं सुना, कोई बात नहीं मानी मेरी। कहा था मरते दम तक साथ दोगे, कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे।
अब क्या हुआ? जैस्मिन, चले जाओ। मैंने ये गेम खेलना पहले सीख लिया था, मगर अब भूल गई हूँ। चलो मुझे सिखाओ। मुझे कोई गेम नहीं खेलना। मुझे भी। नेमत बाजी, अब आप ही कहें इनसे। मैं खेलने का कह रही हूँ और ये मना कर रही हैं। फ्रूट तो पहले खा ले आयशा, फिर मैं भी खेलूंगी। ठीक है बच्चों? टीवी ऑन करूं? क्या कार्टून देखोगी? नहीं देखना। फ्रूट तो खा लो प्लीज मेरी जान। अली कमाल साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो आयशा। बुकेट, बिरजू, बिरजू, बेटा मैं आ गया। क्या बाबा को सलाम भी नहीं करोगी? चलो मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। प्यार की जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूं? अपने प्यार को हासिल करने के लिए मैंने बहुत सब्र किया। मैं अपने प्यार को पाने ही वाला था कि जुदाई बीच में आ गई और हम जुदा हो गए। या अल्लाह, मेरी तुझसे बस इतनी दुआ है कि मुझे आखिरी बार अपने प्यार की एक झलक दिखा दे और मेरे दिल की आवाज उस तक पहुंचा दे। शहरजाद मेरी जान, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। हमारा प्यार, हमारा साथ इतनी जल्दी कैसे छूट सकता है? लौट आओ शहरजाद, मैं मुंतजर हूं तुम्हारा। एक धोखेबाज औरत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाया। उस धोखेबाज ने बिन्यापी कंपनी में 2 महीने काम किया, लेकिन दरअसल उसका मकसद कुछ और ही था। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से उसको फायर कर दिया गया था और वाजिबात अदा कर दिए गए थे जितना उसका हक बनता था। लेकिन फिर भी उसने कोर्ट में हमारे खिलाफ केस किया, मगर कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। फिर भी वो सुकून से नहीं बैठी। इस मर्तबा बदला लेने के लिए उसने नया तरीका अपनाया। मेरी जाती जिंदगी में जहर घोलने के लिए उसने एक साजिश तैयार की। इस साजिश का जवाब देने के लिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ केस करने के लिए। जाले बेगम के खिलाफ तमाम सबूत की कॉपीज आपको फराहम कर दी गई हैं। उसने जो भी कुछ मेरे साथ किया है, कोर्ट में उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। ओनर अक्साल पे जो उसने झूठा इल्जाम लगाया है, उसको उसका सबूत देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो किसके कहने पर मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रही है। मैं उसकी नफरत का जवाब कोर्ट में दूंगा। उसका झूठ बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। आखिर में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। उस औरत ने मेरी इज्जत और मेरे नाम को जिस तरह बर्बाद करने का इरादा किया है,
उससे मैं कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मेरा हौसला बढ़ा है। मैं आज तक जिस इज्जत के साथ जिया हूँ, आगे भी ऐसे ही जीऊंगा। शुक्रिया। ऑनर अफसाल साहब, प्लीज प्लीज कुछ तो बताइए ये मालूमात दे दी जाए। प्लीज रुकिए। शहजाद बेगम को क्या कहना है इस बारे में? शहजाद बेटी खुशामदीद। शुक्रिया। फसू अंदर है क्या? ऑपरेशन के लिए जाने वाली है। गनी, फिक्र मत करो। हाँ शहजादा। गनी, तुम इस तरह से हिम्मत तो मत हारो। ठीक तो है ना फसू बेगम, थोड़ी देर में आपको ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाएगा। अली कमाल। हाँ हाँ कहो। हाँ मैं अभी आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा फसू, तुम बस हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगी। पहन ली तुमने ताकि मैं आखिरी वक्त में तुम्हें इसके साथ देख सकूं। तुम उसके साथ खुश हो ना? अल्लाह के लिए ऐसा मत कहो फसू। मेरी बात गौर से सुनो अली कमाल। अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना तुम प्लीज। उन्हें कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। फसू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीना अभी बहुत छोटी है, उसे मेरा चेहरा याद नहीं रहेगा। तुम कभी भी उसे मुझे भूलने नहीं देना। उसे मेरी तस्वीर दिखाते रहना। उसे हर हफ्ते मेरी कब्र पे लाते रहना तुम। अल्लाह के लिए ऐसा मत कहो फसू। देखो, बुकेट की इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम उसके लिए कोई अच्छा सा टीचर रख देना, ठीक है? बिजू का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। सबको अपने दिल से लगा के रखना, ठीक है? फसू, मुझे माफ कर दिया ना तुमने? देखो, तुम चाहे जो भी करो, लेकिन बच्चियों पे कभी गुस्सा मत करना। उन्हें कभी डांटना मत तुम। ऐसे मत कहो तुम। और हाँ, किसी और को अम्मी ना कहे हो कभी। बुरे वक्त में मेरा दोस्त मेरे साथ क्यों नहीं था? छोड़ो ओनर, मुझे दोस्ती का मतलब मत बताओ। तुमने बहुत छोटी हरकत की तो तुम्हें जेब नहीं देती थी। तुम क्या समझते हो हर काम पैसे के बलबूते पर हो सकता है? वक्त बहुत बदल गया है। पहले कामयाब शख्स की कामयाबी से सब खुश होते थे, मगर अब इस मुल्क में ऑनर अक्साल जैसे कामयाब आदमी की कामयाबी से जलने वाले बहुत से लोग पैदा हो गए हैं, और वही हैं जो टीवी पर पहुंची हैं। मुझे तुमसे अलग होने में इतना दर्द नहीं होगा जितना ये सब कुछ सुनने में तकलीफ होगी। मगर ये सच है, तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें मैं पाना चाहता था, यकीन करो। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकती, हमेशा। मगर ये प्यार आंखों पे पट्टी बांध देता है, कुछ दिखाई नहीं देता।